नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके नेट के एग्ज़ाम की डेट लास्ट अगस्त या 1 सितंबर वीक में होना सुनिश्चित है। तो आपके इस एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके मैंने कुछ रिवीजन के लिए ये पीडीएफ बनाया हुआ है। इसको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। जैसे इसमें हितोपदेश के रचयिता कौन हैं, तो नारायण पंडित हैं इसका रचयिता। और विषम विद्या क्या होगा, तो इसका अनभ्यास है, विषम विद्या हो जाएगा। किंस्विद गुरुतरे भूमे, तो इसमें माता हो जाएगा। माता पृथ्वी पर गुरु से बड़ी है। तप का लक्षण क्या है, तो द्वंद्व को सहना, सुख दुख द्वंद्व को सहना ही सहिष्णुता है, तप है। वारी शब्द के द्वितीय एक वचन में ये व्याकरण का है, तो वारी वारिणी वारिणी नपुंसक लिंग का इसमें बनेगा, वारिणी बनेगा। गुणिने गुणिन तृतीय एक वचन में क्या होगा, तो गुणिन शब्द में होगा गुणिना हो जाएगा। नी धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, तो इसका बनेगा नेष्यति। नेष्यति बनेगा इसका। और आगे देखते हैं। अब आया है दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो ददाति दत्तः ददति बनेगा। ददंति नहीं होगा, ददति होगा, ठीक है। अब होगा तवास्म गीत रागेण हरिणा प्रभमृतः गीत रागेण इत्यत्र विभक्ते कारणम। यहाँ पर विभक्ति किस कारण से हुई है, तो इसका होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी हेतु तृतीय, क्योंकि गीत हेतु है, गीत राग, गीत राग का हेतु है। हाँ, गीत राग और हरिण ये शब्द है। सरास्ते इत्यत्र संधि विच्छेदम, तो सराह दंते हो जाएगा, ए नंबर सराहते। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा रेखांकित पदिस्थले कौन सा समास है, असंशयम में कौन सा समास है, तो न संशय इति असंशय, इसमें नहीं तत्पुरुष हो जाएगा आपका। अब है अर्थो ही कन्या पर की, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। दशरथ की पत्नियां कितनी थी, तो दशरथ की 3 ठो पत्नियां थीं। महाभारत में कितने पर्व हैं, तो महाभारत में हैं आपके 18 पर्व, शांति इत्यादि, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे सर्गस्य कः अर्थ, सर्ग का अर्थ क्या है, सर्ग मतलब होता है सृष्टि। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो जब आप बृहत्रयी पढ़ते हैं 18, 20, 22, किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीचरितम, तो किरातार्जुनीयम में है 18 सर्ग। किस कवि में 3 गुण प्रसिद्ध हैं, तो माघे सन्ति त्रयोगुणा। सौंदरानंद कीदृशम काव्यम, किस प्रकार का काव्य है, नाटक है, आख्यायिका है, महाकाव्य है, तो यह है आपका महाकाव्य। उरुभंग किसका महाकाव्य है, इसको आप कमेंट में बताइएगा, ये वाला सौंदरानंद। अब आते हैं उरुभंगम नाट्यम। उरुभंग नाट्य किसके आश्रित है, रामायण के, महाभारत के, कृष्ण कथा के, उदयन कथा के, तो रामायण का ये है नहीं, महाभारत का ही है, क्योंकि ये भीष्म की प्रतिज्ञा रहती है इसमें। मृच्छकटिकम कीदृशम नाट्यम, मृच्छकटिक किस प्रकार का, ये है प्रकरण, क्योंकि प्रकरण में 10 अंक होते हैं, और जो नायक होता है या तो वैश्य होता है या तो ब्राह्मण होता है। इसमें नायक कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दैवायत्यम कुले जन्म मदायत्यम च पौरुषम, किस पात्र की यह उक्ति है, तो इसको कर्ण ने कहा था कि दैवायत्य कुलम जन्म, कि हमारा जो जन्म हुआ है वो पौरुष करने के लिए हुआ है, अब बाकियों का भाग्य से हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि मालविकाग्निमित्रम किसकी कृति है, तो मालविकाग्निमित्रम ये है आपके कालिदास जी की। भाव स्थिराणि जनांतर सौहृदानि कस्य युक्ति, यह उक्ति शार्दूल की है। अब है स्तंग रजमा मलिनी भवंती, इसका क्या होगा, इसका होगा ए शायद। अब है नाम तट प्रपाता शून्यम प्रपूरयत,
इस सूक्ति का आप क्या होगा? मनोरथा नाम तट प्रपाता अवश्यम विघ्नोपशांतये किं कर्तव्य। जो अवश्य विघ्न है उनकी शांति के लिए क्या करना चाहिए? प्रस्तावना, नांदी, पताका, स्थानक। तो अवश्य विघ्न शांति के लिए हमको नांदी करना चाहिए। नांदी कितने प्रकार की होती है? कमेंट में बताइएगा आप। फलस्य प्रथमो हेतु का, फल का प्रथम हेतु क्या है? तो इसमें होता है आपका बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। तो प्रथम हेतु होगा बीज। अमात्य नायकम, मंत्री नायक कहाँ होता है? तो ये होता है आपके नाटक में कि प्रकरण में कि कार्य में कि मुख। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, नाटक में होता है। अब आगे चलते हैं। राजन इत्यत्र टी, राजन शब्द में टी संज्ञा किसकी होती है? तो एक सूत्र है अचो अंत्यादि टी, अचों के मध्य में जो अंत्य अच उसकी होगी टी संज्ञा। तो इसमें राजन शब्द में तो इसका उत्तर डी होगा, क्योंकि जगार के आकार और रगार के आ के बीच में यही आ है। तो इसका हो जाएगा आपके डी। अब है भू, सप, तिप, अत्र, सप। यहाँ पर सप की कौन सी संज्ञा होगी? तो सप इत्यत्र सप क्या है? यहाँ सप क्या है? सप एक विकरण है यहाँ पर, ठीक है। वार्तिककार कौन है? तो वार्तिककार है पतंजलि, नहीं पतंजलि नहीं, कात्यायन। इसका हो जाएगा कात्यायन। अब है लण सूत्रे अकार इति केन सूत्रेण भवति। लण सूत्र में अकार है उसकी संज्ञा, तो उपदेश है जो नासिकित से हो जाएगी। उपदेश अवस्था में जो अंत्य चुन की संज्ञा होती है। अब आपका आता है तुल्यासप प्रयत्नम सवर्णम से यहाँ आस्य शब्द से क्या अर्थ है? तो आस्य मतलब होता है मुखम। मालिनी छंद में कितने अक्षर होते हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत सरल सा प्रश्न है। अब आगे है निंदन्तु नीति निपुणा यद्वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। ये कहाँ का श्लोक है ये बताइए? तो ये आपका श्लोक है नीति शतकम का, बसंतिल का छंद होगा, ठीक है। बसंतिल का इसमें हो गया। अब आगे आते हैं शिखरणी में विराम कहाँ कहाँ लगता है? तो शिखरणी जितनी भी मुख्य मुख्य छंद हैं उनमें कितने अक्षर होते हैं और किस में कहाँ विराम लगता है, छंद का लक्षण क्या है, इसके उदाहरण क्या है, ये सब आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब आगे आते हैं वैराग्य शतकम कस्य कृति। वैराग्य शतक किसकी है? शतकत्रय लिखा है भर्तृहरि जी ने। इसके बाद आता है गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? तो गीत गोविंद में आपके हैं 12 सर्ग। हर्षचरित कीदृशम काव्यम, हर्षचरित किस प्रकार का काव्य है? तो हर्षचरित आपने पढ़ा होगा कि कथा और आख्यायिका दो भेद होते हैं गद्य काव्य के। तो आख्यायिका उसको कहते हैं जो किसी के जीवन वृत्तांत पर लिखी जाती है। तो हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है। राजा हर्षवर्धन के बारे में बाणभट्ट ने लिखा था। सुबंधो कृति, सुबंधु की कृति क्या है? वासवदत्ता है। मेघा केसाम वंशे जाता, मेघदूत का है। तो एक श्लोक आता है पुष्करावर्तक का नाम, ये पुष्कर और आवर्तक के वंश में उत्पन्न हो माना जाता है। अब है स्वाधिकारात् प्रमत्तः रेखांकित पदस्य अर्थः। प्रमत्त का अर्थ क्या होगा? तो प्रमत्त का अर्थ है यहाँ पर उन्मत्त, विमूढ़, अनवहित, विपन्न। प्रमत्त का अर्थ है विमूढ़, जो कुछ चीज़ नहीं जान पा रहा है। अब आगे आएंगे कह शैल रघुपति पदई मेखलासु अंकित। कौन सी चट्टानें भगवान राम जी के चरणों से अंकित थी? तो रामगिरी पर्वत में रह रहे तो रामगिरी होगा।
कह जहनु कन्या, जहनु ऋषि की कन्या कौन है? तो है गंगा नदी। आद्यंतौ टकितौ रेखांकित पदे स्थले समासः। टकितौ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टच किताब च तत्र टकिता टकितौ, द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा द्वंद्व समास। स्थाने अंतरतमः, अंतरतमः रेखांकित पदस्य अर्थः कः? अंतरतम का अर्थ क्या है? तो अंतरंग है कि सदृशतम, प्रासंगिक, अनुकूल। तो अंतरतम से स्थान मिलाते हैं तो सदृश ही इसका अर्थ होगा। अब है गिच्चा अत्र कस्य आदेशः स्यात्। गिच्च किसका आदेश है? तो पूर्वस्य, परस्य, सर्वस्य, अंत्यस्य। गिच्च यहाँ पर पूर्व रूप का है। अब है बहिरंगम अंतरंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, बहिरंग अंतरंग की अपेक्षा सिद्ध हो जाता है। अब है सुदुर्लभा। तो एक श्लोक आता है साहित्य दर्पण में। तो उसका मतलब ये है कि व्यक्ति, ये शक्ति तत्र सुदुर्लभा, बाकी सब चीज़ मिल जाती हैं कभी होने के लिए, लेकिन शक्ति यदि नहीं हो तो पूरा काम बेकार है। अब काव्य का शरीर क्या है? तो शब्द अर्थ है कि गुण रस है, ध्वनि अलंकार, इसमें शब्दार्थ हो काव्य शरीरम भामः। गंगायाम घोषा अत्र कौन सी वृत्ति है? गंगायाम घोषा में लक्षणा है। अब नीचे है स्वर वैषम्येपि शब्द साम्य कौन अलंकार, कह अलंकार। तो इसमें अनुप्रास का ये लक्षण है कि जहाँ पर स्वर में विषमता हो, शब्द भले साम्य हो, तो वहाँ अनुप्रास हो जाता है। इसके बाद आपका आता है नासौ कलंकः सहितो मुरारी अत्र कः अलंकार भ्रांतिमान उत्प्रेक्षा अपन्हुति रूपक। ना असौ कलंकः सहितो मुरारी, इसका मतलब है कि असौ कलंकः, चंद्रमा पर जो यह काला धब्बा दिख रहा है यह कलंक नहीं है। इससे ये अर्थ लगाएंगे कि इसका मतलब मुरारी सो रहे हैं। तो यहाँ पर भ्रांतिमान होगा कि उत्प्रेक्षा की अपन्नुति की रूपक। तो यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा अपन्नुति। ठीक है। गम्य साम्यो वाक्यो एक सामान्यो धर्म पृथक निर्दिश्यते चेत सालंकार। गम्य साम्य वाक्य के द्वारा सामान्य धर्म पृथक रूप से जहाँ निर्देशित किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका प्रतिवस्तुपमा हो जाएगा। ठीक है। अब है धनिनोपि निरुन्मादा इत्यत्र कौन सा अलंकार है? धनी भी हैं लेकिन वो उन्माद से रहित है। तो इसमें आपका हो जाएगा विशेष उक्ति, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। और विभावना का लक्षण क्या है ये आप देख लीजिएगा। अब है संभवति वस्तु संबंधे यत्र बिंबानुबिंबत्वं बोधा तत्र कः अलंकार। संभावना वस्तुओं के बीच में होने पर जहाँ बिंबानुबिंब से बोध हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। लेकिन यहाँ पर आपका अलंकार होगा निदर्शना। जैसे रघुवंश में कहते हैं कालिदास, क्वसूर्य प्रभो वंशः क्वचाल्प विषयामति तितीर्ष दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि और कहाँ ये सागर जैसा विस्तार रघुवंश। तो इत्यादि के द्वारा मतलब जहाँ बहुत निम्न हो और उच्च में जहाँ संबंध बिठाया जाए वहाँ पर निदर्शन अलंकार हो जाता है। आगे देखते हैं इसमें लक्ष्म्या सेवितो हरि
हरि तत्र किम अभितम, हरि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो इसका सीधा सा अर्थ लगाते हैं, लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की जा रही है। तो हरि तत्र कर्म, लेकिन यहाँ पर कर्म उक्त है कि अनुक्त है ये देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हरि जो है ना, यहाँ पर अनुक्त नहीं, यहाँ पर हरि उक्त है, और उक्त होने के कारण लक्ष्मी में तृतीय विभक्ति हो गई है। अगर यहाँ हरि अनुक्त होता तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात्। ठीक है। अब है जपम अनुप्रावर्षत, जप के बाद बरसात हुई। तो इसमें रेखांकित पदस्थले विभक्ति है कारणम, इसमें जो जप है, जप में द्वितीय विभक्ति किस कारण हुई है। तो एक सूत्र है इसमें, कर्म प्रवचनीय योगे द्वितीया, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो इससे द्वितीय विभक्ति हो गई है इसमें। अब है दिवः कर्म च अत्र किम कारक द्वयम संभाव्यते, दिवः कर्म च, इस सूत्र से कौन से कारक संभावित हो रहे हैं। तो इसमें कर्म और अपादान है, सतम सता दिव्यति करके ऐसा उदाहरण है इसमें। अब है दंडेन घट रेखांकित पदस्थले विभक्ति कारणम किम, दंड शब्द में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। हेतु तृतीया और है कर्णे तृतीया, इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, कर्तरि तृतीया। दंड के कारण, दंड के द्वारा घड़ा, इसमें हेतु है दंड, तो हेतु तृतीया से हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, मह्यम दधि रोचते इत्यत्र मह्यम विभक्त है कारणम, मह्यम में चतुर्थी क्यों हुई है। तो रुच्यर्थानाम प्रीमाण इति संप्रदाने चतुर्थी स्यात्। अब है यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यः अत्र अपादानस्य किम कारणम। तो यहाँ पर अपादान का कारण सूत्र बताना है इसमें, वारणार्थानाम ईप्सितः, जवों से गाय को रोक रहा है, वारण मतलब होता है रोकना, तो वर्णार्थानाम इस सूत्र से हो जाएगी। लेप लोपे कस्मिन कारके पंचमी स्यात्, लेप का जहाँ लोप हो जाए तो वहाँ पर किन दो कारकों में पंचमी होती है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कारक देख करके। अब आता है विभक्ति द्वैत साधुता दर्शयत, दक्षिणेन ग्रामस्य ग्रामात् की ग्रामम ग्रामे, ग्रामाय ग्रामे, ग्रामम ग्रामस्य किस ओर मंदिर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ग्रामम ग्रामस्य। ठीक। अब आता है आगे, कटे अस्ति तत्र कीदृशः आधार, चटाई पे बैठा कैसा आधार है। तो ये है औपश्लेषिक, क्योंकि चटाई से श्लेष चिपका हुआ है। अब ये 66 नंबर ये बनाया हुआ है, द बॉय फील व्हाइल वर्किंग ऑन द रोड, ये अनुवाद है। तो इसका होगा बालक मार्ग में जाता हुआ गिरता है, तो बालका मार्गे गच्छन अपतत, इसमें सत्र प्रत्यांत गच्छन हो जाएगा। अब है फिर अनुवाद है एक, द लोटस ब्लोसम व्हेन द सन राइजेस, तो इसका उत्तर होगा बी, सूर्य के उदय होने पर कमल का विकास होता है। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है। तो कमला, रेवती, अदिति, कात्यायनी। दुर्गा का पर्याय शायद कात्यायनी होगा, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। अब है गंगाधर का प्रसिद्ध, गंगाधर कौन है। तो गंगा को धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान शिव, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव। उपेंद्र कौन है। तो इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र है विष्णु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एते शून्यस्थानम, ये दोनों होने चाहिए। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते, हन्य माने शरीरे। गीता का है ना अयम आत्मा, यह जो आत्मा है यह किसके द्वारा लभ्य नहीं है।
तो प्रवचनेन बुधेन प्रगमनेन, प्रवचन के द्वारा बड़ी बड़ी फेंकने से आत्मा को आप नहीं जान सकते हैं। ईश्वर कानि गृहीत्वा संयाति, तो न्यायाति संयाति नमानि देहि, ईश्वर किनको ग्रहण करके संयमित होता है? फल, पुष्प, इंद्रिय, तो इसमें होगा इंद्रिय संयमात। अब है अतः अस्मिन् अतोऽस्मि लोके च प्रथितः पुरुषोत्तम, इस श्लोक में अतः इस श्लोक में कहा गया है पुरुषोत्तम, शास्त्र में, ग्रंथ में, सत्य में, वेद में, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद में। अब है रुद्रदामन किसके पौत्र थे? तो रुद्रदामन ये उड़ीसा के शासक थे, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर रुद्रदामन चेष्टन के पौत्र थे, ठीक है। अब आता है कहलच्छ कविकुलस्य दौहित्र आसीत्, लिच्छवी कुल का दौहित्र कौन था? तो इसमें क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया जाता है लिच्छवी कुल दौहित्र। अब राजहंस पुत्र का आसीत्, राजहंस का पुत्र कौन था? तो राजवाहन, मकरकेतु, अग्निमित्र, अजातशत्रु, राजहंस का पुत्र राजवाहन। 10 कुमार चरितम में है ये। ईशोपनिषद कस्य वेदस्य, ईशावास्य उपनिषद किस वेद का है? तो ईश है ईश केनकट ऋग्वेद का, ईशावास्यमिदं सर्वम। अब है छंदसि उपसर्ग प्रयोगस्य किम वैशिष्ट्यम, छंद में उपसर्ग का प्रयोग की क्या विशेषता है? धातु प्रत्यय, धातु और प्रत्यय के मध्य में उपसर्ग प्रयोग किया जाता है, धातु के बाद बिना धातु के सुबंत के पड़े होने पर, तो इसका उत्तर होगा धातु के बिना भी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सही लगा हो तो आप कृपया मुझे बताएं, जिससे मैं थोड़ा सा आपके लिए और कुछ कर सकूं। और जैसे आपका हो गया JRF, इसकी अगर आपको फर्स्ट पेपर की अगर क्लास चाहिए, फर्स्ट पेपर की, तो आप ज़रूर बताएं। उसके लिए मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, जैसे हो गया आपका मैथ हो गया, रीजनिंग्स हो गई, तो इसके लिए मैं वीडियो बनाकर डालूँगा। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।